वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के दूसरी नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्तर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बेसुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज लुसेल पैलेस में यूएई के मुशीर बराए कौमी सलामती ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर का जायजा लिया गया। साहिब सुमू अमीर की मौजूदगी और सरपरस्ती में आज सुबह एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। साहिब सुमू अमीर ने नुमाया शख्सियात को इनामात से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और ट्यूनिस की हुकूमत की सरबराह के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को हर सतह पर मजबूत करने के वसाइल का जायजा लिया गया। और काबीना के हफ्तवार मामूल का इजलास आज दीवान अमीरी में बुलाया गया, जिसके दौरान अबू समरा बॉर्डर के लिए मुस्तकिल इंतजामी कमेटी कायम करने के फैसले की बाज़ शिकों में तरमीम की मंजूरी दी गई। ये थी इस वक्त की अहम सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज लुसेल पैलेस में मुत्तहिदा अरब इमारात के मुशीर बराए कौमी सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नहयान और उनके हमरा वफ्द के अराकीन ने मुलाकात की। मुलाकात के आगाज में शेख तहनून बिन जायद अल नहयान ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और उनकी सेहत और आफियत और कतरी अवाम की मजीद खुशहाली और तरक्की के लिए उनकी जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जवाबन साहिब सुमू अमीर ने भी इमारात के सदर को सलाम भेजा और उनकी खैरियत और इमाराती अवाम की तरक्की के लिए नेक जज्बात जाहिर किए। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम बरादराना ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फरोग देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमू अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल सानी, मुतादिद शयूख और वुज़रा और इमारात की जानिब से नायब वज़ीर आज़म और सदारती दीवान के अमूर के वज़ीर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान भी मुलाकात में मौजूद थे। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मौजूदगी और सरपरस्ती में आज सुबह एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। इस साल अवार्ड का ये 16वां एडिशन है। शेरटन दोहा में मुनक्किदा तकरीब में शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम, मुतादिद शयूख और वुज़रा, आला हुक्काम और नुमाया तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। साहिब सुमू अमीर ने इस साल एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाले 64 अफराद को इनामात से नवाजा। इनाम याफ्तगान में PhD और मास्टर डिग्री होल्डर्स के अलावा बैचलर्स और 12वीं की सनद हासिल करने वाले नुमाया तलबा और इसी तरह स्कूल लेवल पर प्राइमरी और मिडिल क्लासों में इम्तियाजी मकाम हासिल करने वाले तलबा भी इस फहरिस्त में शामिल थे, जबकि नुमाया असातिज़ा, नुमाया स्कूल और नुमाया इल्मी तहकीकात के जुमरों में भी इनामात दिए गए। एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब के दौरान इस अवार्ड की अहमियत, आगाज और जरूरत के बारे में एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई, जिसमें इनाम हासिल करने वाले तमाम 64 अफराद के कारनामों और कामयाबियों का तज़किरा भी किया गया। तकरीब के आगाज में वजीर बराए तरबियत, तालीम और आला तालीम मोहतरमा बुसैना बिन्त अली अल जबर अल नईमी ने तकरीर करते हुए कहा कि तालीमी सेक्टर को आला क़यादत की लामहदूद सपोर्ट हासिल है और तालीम पायदार तरक्की के लिए रियासत का स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है। इनाम याफ्तगान की नुमाइंदगी करते हुए लेफ्टिनेंट फरहोद जायद अल हाजरी ने तकरीर की और सभी अवार्ड याफ्तगान की जानिब से साहिब सुमू अमीर की आमद और उनकी इज्जत अफजाई पर शुक्रिया अदा किया।
एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब के मौके पर आज सुबह शेरेटन होटल में साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाले मुमताज तलबा ने मुलाकात की, जिसके दौरान साहिब समू अमीर ने उनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और उनको उभारा कि वो कामयाबी का ये सफर यूं ही मेहनत और लगन के साथ जारी रखें। इस मौके पर तलबा ने साहिब समू अमीर का शुक्रिया अदा किया कि वो तालीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं और उनकी जानिब से पेश करदा इनिशिएटिव्स को पसंद करते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजीद हिम्मत और हौसला मिलता है। बाद अज़ां साहिब समू अमीर ने एक ट्वीट में मुमताज तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कतर को आप पर नाज है और आपकी मेहनत और अज़्म के बल पर वो तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ट्यूनिस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वहां से दोहा के लिए रवाना हो गए हैं। ट्यूनिस के अपने दौरे में वज़ीर आज़म ने वहां मुनाक़िद होने वाली अरब उज़राए दाखिला की कौंसिल के 40वें इजलास में शिरकत की। ट्यूनिस की हुकूमत की सरबराह मोहतरमा नजला बूदेन रमदान, वजीर खजाना मोहतरमा सिहाम बुगदेरी नमसिया और दीगर आला हुक्काम ट्यूनिस में कतर के सफीर जनाब साद बिन नासिर अल हुमैदी और कतरी सिफारत खाने के अमले ने वजीर आज़म और उनके हमरा वफ्द को हवाई अड्डे पर अलविदा कहा। इससे कबल आज सुबह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने अरब उज़राए दाखिला की कौंसिल के 40वें इजलास में शिरकत की। ये इजलास कौंसिल के जनरल सेक्रेटेरिएट में मुनाक़िद किया गया। इफ्तिताही इजलास में वज़ीर आज़म के हमरा सरकारी वफ्द के अराकीन भी शरीक हुए। इजलास से कबल ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद ने करताज पैलेस में तमाम अरब उज़राए दाखिला का इस्तकबाल किया। अरब उज़राए दाखिला की कौंसिल के 40वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने ट्यूनिस के वज़ीर दाखिला जनाब तौफीक शरफुद्दीन, लुबनान के वज़ीर दाखिला और बलदियात जनाब बस्साम मौलवी, यमन के वज़ीर दाखिला जनाब इब्राहिम अली हैदान, सोमालिया के वज़ीर दाखिला जनाब अहमद मौलिम फ़की और इराक के वज़ीर दाखिला जनाब अब्दुल अमीर अल शमरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और उनको खास तौर पर सिक्योरिटी के शोबों में फरोग देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सदारत में आज दोपहर दीवान अमीरी में काबीना का मामूल का हफ्तवार इजलास बुलाया गया। इजलास के दौरान काबीना को बताया गया कि शूरा काउंसिल ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट को मुनज़्ज़म करने के मुतालिक सन 2014 के कानून की बाज़ शिकों में तरमीम के मुसवदे कानून को मंजूर कर लिया है। काबीना ने अबू समरा बॉर्डर का नज़्म व नस्क चलाने के लिए एक मुस्तकिल कमेटी के क़याम के मुतालिक 2003 के फैसले की बाज़ शिकों में तरमीम के लिए काबीना की जानिब से पेश करदा मुसवदा कानून की मंजूरी दे दी। इसी तरह काबीना ने मुतादिद ड्राफ्ट बिलों को मंजूर किया और एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत पर गौर करने के बाद उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। इसराइली कनेसेट आज फलस्तीनी कैदियों को फांसी देने के उस मुसवदे कानून की पहली क़रात पर वोटिंग कर रही है जिसको आइन साजी के मुतालिक इसराइली वज़ारती कमेटी गुज़िश्ता इतवार को मंजूर कर चुकी है। इसी तरह इसराइली कनेसेट आज एक और कानूनी बिल पर वोटिंग कर रही है जिसके बमूजिब वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को उसके मनसब से मगरूर नहीं किया जा सकेगा। ये बिल मुत्तहिदा हुकूमती इत्तेहाद ने पेश किया है। इस दौरान काबिज इसराइली दस्तों ने मगरबी किनारे से 6 फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर नाबलस में अलशब पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन और अवामी मज़ाहिमत के सरगर्म कारकुन
جناب خالد منصور نے کہا ہے کہ ناجائز قبضے کو ختم کرنے کے لیے مزاحمت ہمیشہ سب سے پہلا آپشن رہے گا۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں صدارتی انتخابات اگلے ماہ مئی کے وسط میں کرائے جائیں گے۔ جناب اردوغان نے حکمراں پارٹی انصاف اور ترقی کے پارلیمانی دھڑے کی میٹنگ میں کہا کہ ترک عوام 14 مئی 2023 کو اپوزیشن پارٹیوں کو جواب دیں گے جو زلزلے جیسے سانحے کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ زلزلے سے نمٹنے میں ذرا سی تاخیر ضرور ہوئی لیکن پھر اس پر قابو پا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آبادکاری کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے گا۔ روسی افواج نے یوکرین کے مشرق میں واقع محاذ باخموت پر شدید حملے کیے ہیں۔ یوکرینی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ حملہ آوروں نے اسٹریٹجک شہر کی جانب سے پیش قدمی کی ہے جس کے نتیجے میں روس کے لیے دیگر شہری علاقوں پر قبضے کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ یونان کے وسطی شہر لاریب کے قریب ایک مسافر ٹرین کی ٹکر مال گاڑی سے ہو گئی جس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد بڑھ کر 36 ہو گئی ہے جبکہ حادثے میں دیگر 85 افراد زخمی ہو گئے۔ یونان کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ لاریب شہر کے ریلوے اسٹیشن ماسٹر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر پر لاپرواہی کا الزام ہے جبکہ 59 سالہ اہلکار نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر ایک ہی ٹریک پر دونوں گاڑیاں کیسے آمنے سامنے آ گئیں۔ مسافر ٹرین میں 350 افراد سوار تھے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ آج ریاض کے دورے پر آئے ہوئے قازقستان کے وزیر توانائی جناب اکشولاکوف بولات نے ملاقات کی جس کے دوران توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد دونوں وزراء کی موجودگی میں سعودی عرب کی کمپنی اکوا پاور اور قازقستان کے وزارت توانائی اور پاکستان کے سورین ویلتھ فنڈ کے درمیان سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اور تجارتی دنیا سے یہ خبر ہے کہ قطر کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد ال ثانی نے کہا ہے کہ چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں میں 2.5% سے زیادہ شرح افزائش کے بعد سن 2022 کے دوران 21 نئی فیکٹریاں ملک میں لگائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر چیمبر چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ترقی یافتہ معیشتوں میں اس سیکٹر کو ہی افزائش کا سرخیل مانا جاتا ہے اور یہی لوکل مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ آج کا دوسرا نشرہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے ساتھ آج لوسیل پیلس میں UAE کے مشیر برائے قومی سلامتی نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر کی موجودگی اور سرپرستی میں آج صبح ایجوکیشن ایکسیلنس ڈے ایوارڈ کی تقریب منعقد کی گئی۔ صاحب سمو امیر نے نمایاں شخصیات کو انعامات سے نوازا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور تیونس کی حکومت کے سربراہ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو ہر سطح پر مضبوط کرنے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اور کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس آج دیوان امیری میں بلایا گیا جس کے دوران ابو سمرہ اور بارڈر کے لیے مستقل انتظامی کمیٹی قائم کرنے کے فیصلے کی بات شکوں میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 کا آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر سیف القواری اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے۔